हेलो दोस्तों, रीट की संपूर्ण अध्ययन के लिए राजस्थान की सबसे अग्रणी संस्थान उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर द्वारा रीट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल के देखिए आप सभी सब्जेक्ट के बारे में हम अध्ययन करने वाले और व्याख्यात्मक रूप से पढ़ने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज हम उत्कर्ष क्लासेस की हिंदी शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन, किस विधि में छात्र इन 5 क्रियाओं से होकर गुजरता? देखिए, रीड, राइट, चेक, एडवांस एंड टेस्ट। ये सारी प्रक्रिया आपके अभिक्रमित अनुदेशन की प्रक्रिया में होता है। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है रसास्वादन विधि का संबंध किससे है? तो पद्य शिक्षण जो होता है, आप पद्य पढ़ाते हैं तो उसमें रसास्वादन विधि होती है, प्रयोग में ली जाती है। फिर देखिए आप, इसी विधि का दूसरा नाम उपसंहार विधि भी है। देखिए, उपसंहार विधि का अन्य नाम क्या है? रसास्वादन विधि। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू आए हुए हैं और वापस रिपीट होंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखिए, एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, गीत और अभिनय विधि किस विधि के अंतर्गत आती है? तो रसास्वादन विधि जो होती है, इसी में ही गीत और अभिनय यानी कि जो नाटक की प्रक्रिया होती है वो भी रसास्वादन विधि के अंतर्गत ही आती है। फिर आप देखिए 5वां क्वेश्चन, पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है? देखिए, इसको सूत्र विधि द्वारा अध्ययन किया जाता है, क्योंकि जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है उसमें सारी संस्कृत में सूत्र लिखे हुए हैं और संस्कृत के सूत्रों को सूत्र विधि द्वारा पढ़ा जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6, सूत्र विधि का प्रारंभ किस भाषा से हुआ? संस्कृत से, क्योंकि संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है और इसी से आपके सूत्र विधि का प्रारंभ हुआ। फिर हम चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, किस विधि का उद्देश्य व्याकरण के बिना भाषा का शुद्ध प्रयोग? देखिए, भाषा संसर्ग विधि जो है वो आपको बिना व्याकरण सीखे ही आपको भाषा का शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूरी क्वेश्चन की सीरीज देखिए, पूरे 100 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं और एग्जाम में निश्चित रूप से यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और चैनल से जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर पेपर क्वेश्चन आंसर उत्कर्ष क्लासेस की डालने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, किस विधि में अध्यापक के स्थान पर लिंग्वा फोन के रिकॉर्डों का प्रयोग किया जाता है? देखिए, लिंग्वा फोन इंग्लिश वर्ड है, हिंदी में बोलते हैं सीतावाद्य, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिंग्वा फोन नाम से ही आता है। भाषा शिक्षण यंत्र विधि, इसमें लिंग्वा फोन होता है जो कि भाषा सिखाने में काम आता है। ठीक है, फिर आप देखिए, प्रत्यक्ष विधि में बालक किस प्रकार दूसरी भाषा सीखता है? अनुकरण विधि द्वारा। देखिए, जब छोटे बालक होते हैं किसी और को देखकर सीखते हैं तो वही अनुकरण विधि होती है। 10वां क्वेश्चन, यह व्यक्तिगत अनुदेशन की एक विधि है, ठीक है, जिसमें बालक क्रियाशील रहकर स्वयं अपनी गति से सीखता है। देखिए, बालक क्रियाशील रहकर स्वयं अपनी गति से सीखता है, पहली बात, यह अभिक्रमित अनुदेशन की परिभाषा है। और ये जो लाइन है वो किसने कही थी? ये आपके D.L. कुक ने कही थी। किसने? D.L. कुक। याद रखना है आपको, ये परिभाषा एग्जाम में पूछी गई है। 11वां क्वेश्चन, साहचर्य विधि के प्रतिपादक मारिया मोंटेसरी है। साहचर्य, और यह विधि कहाँ काम आती है? प्राथमिक स्तर के लिए काम आती है। ठीक है, हाँ, प्राथमिक स्तर के लिए यह विधि पढ़ाने के विद्यार्थियों को काम आती है। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13, खुला विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय युक्त विद्यालय किस विधि से संबंधित है? तो देखिए, दूरस्थ शिक्षा विधि। आप देखिए, कोटा ओपन यूनिवर्सिटीज़ है, ठीक है ना, ये सब दूरस्थ है जो आपको घर बैठे शिक्षण व्यवस्था देती है। ठीक है ना, हाँ, तो खुला विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय युक्त विद्यालय ये दोनों ही आपके दूरस्थ शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भाषा शिक्षण की सर्वाधिक प्राचीन विधि। देखिए, सबसे प्राचीन विधि व्याख्यान विधि है, क्योंकि जब गुरु के आश्रम होते थे तो वहाँ पर उस समय कोई पुस्तक पुस्तिका कुछ नहीं होते थे, तो गुरु जो अपनी वाणी से कहते थे वही आप उसको ग्रहण कर लेते थे, गुरु व्याख्यान देते थे, इसको बोलते हैं व्याख्यान विधि। दोस्तों, बहुत ही अच्छी, आपको हर क्वेश्चन को मैं डिटेल में समझाऊंगा, आप पूरा वीडियो देखिए, निश्चित रूप से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। आपको कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट कीजिए, और कौन से नोट्स आपको चाहिए उसके बारे में कमेंट कीजिए, बहुत ही जल्द आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15, व्याख्यान विधि के कितने भेद होते हैं? यह आपको सीधे से याद रखना है। व्याख्यान विधि के 5 पद होते हैं, 5 पदों में 5 चरणों में व्याख्यान विधि कंप्लीट होती है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, विषय वस्तु का निर्धारण, अध्यापक द्वारा योजना बनाना, प्रस्तुतिकरण, सारांश प्रस्तुत करना, मूल्यांकन करना, ये सभी देखिए व्याख्यान विधि के पद है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, आपको इसी क्रम में याद रखना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले क्या करते हैं,
अपन एक विषय वस्तु यानी कि अपन टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, फिर इस पे अध्यापक क्या करता है, योजना बनाता है इसको कितने टाइम में ख़त्म करना, फिर उसको क्या करता है, प्रस्तुत करता है, फिर उसका प्रस्तुत करने के बाद उसके सार बताता है और अंतिम में उसका मूल्यांकन होता है कि कैसा ये पढ़ाया गया जो भी है। ये व्याख्यान विधि के क्या होते हैं, पद होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। प्रदर्शन विधि में किस शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है? देखो, प्रदर्शन विधि में मूर्त से अमूर्त की ओर चला जाता है। ठीक है, मूर्त से अमूर्त, जो चीज़ें पता होती है उससे जो चीज़ें नहीं पता होती है वहाँ तक हमें पहुँचाया जाता है, किसमें, प्रदर्शन विधि में। दोस्तों अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अपने दोस्तों तक और अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का बेनिफिट उठा सके। क्वेश्चन नंबर 18, छात्रों की वर्तनी संबंधी अशुद्धि दूर करने के लिए आप देखिए श्रुत लेखन अभ्यास। श्रुत लेखन क्या होता है, टीचर आपको लिखने के लिए देता है और विद्यार्थी लिखते हैं, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, श्रुत लेखन। बिना देखा देख लिखते हैं तो जो भी अशुद्धियाँ होती है उसकी फिर शुद्धिकरण हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, दल शिक्षण की कार्यप्रणाली। देखिए, दल शिक्षण की कार्यप्रणाली में 3 सोपान होते हैं। सबसे पहले नियोजन, किस प्रकार से करना है, पूरी व्यवस्था की जाती है। उसके बाद क्रियान्वयन, क्रियान्वयन मतलब कि अब दल शिक्षण किया जाता है। उसके बाद जो भी होता है उसके बाद क्या परिणाम हुए, बच्चों में क्या असर हुए, वो सारा, तो ये आपका मूल्यांकन किया जाता है। इस प्रकार दल शिक्षण 3 सोपान से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 20, आम सभा सत्र, लघु सभा सत्र, प्रयोगशाला सत्र, ये दल शिक्षण विधि के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21वां देखिए, कामकाजी महिलाओं, किसानों, मजदूरों, दिव्यांगों के लिए कौन सी विधि वरदान, दूरस्थ शिक्षा विधि, क्योंकि यहाँ पर आपको एजुकेशन के लिए जाना नहीं पड़ता है, यहाँ पर आप घर बैठे आपको बुक अवेलेबल हो जाती है और आप पढ़कर केवल एग्जाम देने और प्रैक्टिकल करने मात्र से आप ये डिग्री क्वालिफाई कर सकते हो। वाचन विधि का प्रयोग किस स्तर के छात्रों के लिए, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए वाचन विधि। वाचन विधि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बोलकर सिखाना, उनसे बुलवाना, बच्चे समझ जाते हैं। संकोची बालकों के लिए कौन सा वाचन युक्त, देखिए संवेद वाचन के द्वारा संकोची बालक बोलना सीखते हैं। ठीक है, गंभीर व द्रुत वाचन किस वाचन का भाग है, मौन वाचन के भाग है गंभीर और द्रुत वाचन। मेज या दराजों के चारों ओर बैठे हुए कार्यरत समूह या कक्षा के शिष्यों का शिक्षक द्वारा पर्यवेक्षण करना ही पर्यवेक्षित अध्ययन है। ये किसने कहा था, ये कहा था बाइनिंग एंड बाइनिंग ने। ठीक है, याद रखना है आपको। किस विधि के द्वारा छात्र शब्दकोश, मानचित्र आदि देखना सीख जाते हैं, तो देखिए पर्यवेक्षित विधि में ये सब चीज़ें सीखते हैं, क्योंकि पर्यवेक्षित विधि में टीचर बैठता है और उसके चारों ओर विद्यार्थी बैठते हैं और सभी विद्यार्थियों को दिखाकर सिखाया जाता है, तो ये विधि आपकी पर्यवेक्षित विधि कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आप, आगमन विधि के 2 रूप कौन से हैं, तो प्रयोग विधि और सहयोग विधि, ये दोनों ही आगमन विधि के 2 रूप है। दोस्तों वीडियो जरूर लंबा है परंतु पूरे आपको 100 क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि ये वीडियो आप यदि आप पूरा देखते हो निश्चित रूप से आपके एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन इस वीडियो के अंतर्गत मिलने वाले हैं। ठीक है, व्याकरण की कौन सी विधि सबसे प्राचीन, ठीक है, निगमन विधि। निगमन विधि सबसे प्राचीन विधि है। ठीक है, रेखीय जो अभिक्रमित अनुदेशन है, देखिए अभिक्रमित अनुदेशन का ही पार्ट है रेखीय, और रेखीय का अन्य नाम क्या है, बाह्य। रेखीय का क्या नाम है, बाह्य। ठीक है, फिर देखिए हाँ, मैथेटिक अभिक्रमित अनुदेशन, इसका संबंध किससे, गिलफोर्ड ने दिया था मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक है, ये 3 टाइप के होते हैं, एक होता है रेखीय, एक होता है साखीय और एक होता है आपका मैथेटिक्स। ठीक है, सबके अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम है, याद रखना है। जगह रेखीय है वो स्किनर ने दिया है, साखीय जो है वो नॉर्मल क्राउडर ने दिया है, और मैथेटिक है वो गिलबर्ट ने दिया है। आगे आ जाएगा आपके, देखिए BF स्किनर। देखिए स्किनर किस विद्यालय से, विश्वविद्यालय से, हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे स्किनर, याद रखना। ठीक है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के विकास का श्रेय देखिए सबसे पहले जो प्रेसे थे, एल प्रेसे, सिडनी के थे, एल प्रेसे, याद रखना है आपको। इन्होंने सबसे पहले अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणा दी थी। देखिए साखीय जो अभिक्रमित अनुदेशन है, इसके बहुत सारे नाम है। साखीय के लिए श्रृंखला कह सकते हैं, आंतरिक कह सकते हैं, अरेखीय कह सकते हैं। देखिए रेखीय का अपोजिट है, बाह्य का अपोजिट है ना, तो वो उसी के अपोजिट है जो अभी पढ़ा था ना रेखीय, हाँ तो बिल्कुल उसका अपोजिट है। ये क्वेश्चन आया हुआ है। अभिक्रमित अनुदेशन विधि के 5 सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत अनिवार्य सिद्धांत माना जाता है, स्वगति से सीखना, क्योंकि अभिक्रमित अनुदेशन में विद्यार्थी स्वयं अपनी गति से सीखता है, कोई कम समय में करता है, कोई अधिक समय में करता है।
ठीक है। अब देखिए आप अनुकरण विधि में अनुकरण कितने प्रकार से होता है। अनुकरण लिखन के द्वारा होता है, उच्चारण के द्वारा होता है और रचना के द्वारा होता है। इकाई विधि देखिए आपको याद रखना है, यूनिट मेथड। इकाई विधि मॉरिसन ने दी है, क्या नाम है, मॉरिसन, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। इकाई विधि किसने दी, मॉरिसन ने। इकाई विधि को विद्वान किस वाद पर आधारित मानते हैं, तो ये गेस्टाल्टवाद है। क्या है, गेस्टाल्टवाद। गेस्टाल्टवाद की दूसरा नाम क्या है, समग्रवाद। ठीक है, वर्दिमर कोहलर कोफा ने दी थी ये। ठीक है, 38वां, इकाई किसी समस्या या योजना या संबंधित सीखने वाली क्रियाओं की एकता को प्रकट करती है। यह परिभाषा किसने दी, थॉमस रिस्क ने। किसने, थॉमस रिस्क ने। कुछ परिभाषाएं आपको याद रखनी होती है, एग्जाम में हूब पूछी जाती है। देखिए 39वां क्वेश्चन, मॉरिसन ने इकाई के शिक्षण के लिए कितने पद दिए। देखिए सबसे पहले उसने कहा जांच, ठीक है, पूर्व ज्ञान की खोज। सबसे पहले विद्यार्थियों को पूर्व ज्ञान पूछा जाता है, आप जो भी टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, फिर टीचर आपको प्रस्तुतिकरण देता है, फिर आत्मीकरण करते हैं, फिर संगठन और फिर वाचन। इस प्रकार मॉरिसन के अनुसार इकाई शिक्षण के 5 पद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, नियम, उदाहरण, निरीक्षण, परीक्षण, निगमन विधि में ये स्टेप चलते हैं। सबसे पहले नियम बनाए जाते हैं, फिर उदाहरण दिए जाते हैं, फिर निरीक्षण किया जाता है और फिर परीक्षण किया जाता है। इस प्रकार निगमन विधि के ये सोपान हैं। निगमन विधि को के कितने रूप होते हैं। देखो निगमन विधि पाठ्य पुस्तक विधि द्वारा भी होते हैं और सूत्र विधि द्वारा भी होता है। फिर चलते हैं 42 क्वेश्चन पे, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि किसने दी, गुइन। क्या नाम है, फ्रांस के गुइन नामक वैज्ञानिक ने क्या दी है, प्रत्यक्ष विधि दिया है। बंगाल में प्रत्यक्ष विधि टिपिंग ने बंगाल में प्रत्यक्ष विधि का प्रारंभ किया था। किस विधि द्वारा व्याकरण अनुवाद विधि के दोष को समाप्त किया जाता है, प्रत्यक्ष विधि द्वारा। व्याकरण अनुवाद विधि जो है वो भंडारकर, हाँ इसको पता है भंडारकर विधि भी कहते हैं। ये आपके रामकृष्ण गोपाल भंडारकर ने दी थी। संस्कृत में भी ये क्वेश्चन आता है, भंडारकर विधि। तो भंडारकर विधि संस्कृत हो या और हिंदी है, इसके व्याकरण के अनुवाद विधि के रूप में काम में ली जाती है। देखिए भंडारकर विधि का प्रारंभ भाषा जो संस्कृत भाषा मानी जाती है, ठीक है ना। द्विभाषी विधि के प्रवर्तक देखिए डॉटसन द्विभाषा विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, भाषा वैज्ञानिक विधि, भाषा संगठन विधि, श्रव्य भाष्य विधि, अनुकरण परिस्मरण विधि आदि है। इसको सैनिक विधि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सैनिक विधि। ठीक है, ध्वन्यात्मक विधि के प्रवर्तक कौन है, सैमर। देखिए आप इन सभी को है ना एक साथ पेज पे लिख दीजिए और इनकी याद कीजिए, रिवाइज कीजिए डेली, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते। देखिए देखो और कहो, ठीक है ना, हाँ। तथा विश्लेषण विधि को संयुक्त रूप में क्या कहा जाता है, ध्वन्यात्मक विधि। देखकर सीखा जाता है, वापस बोलना पड़ता है, तो ध्वन्यात्मक विधि के द्वारा ये प्रोसेस हो सकता है। कौन सी विधि, स्वतंत्र अध्ययन, पत्राचार शिक्षा, गृह अध्ययन। ठीक है, ये सब चीज़ें कब होगी, दूरस्थ शिक्षा विधि के अंतर्गत ये सब कार्यक्रम हो सकते हैं। मौन वाचन किसके सहारे किया जाता है, तो नेत्रों के सहारे किया जाता है। हम आंखों से इशारों में समझ पाते हैं। वह प्रविधि जिसमें विद्यार्थी अपना अध्ययन कार्य स्वयं कार्य अध्यापक की देखरेख में, देखिए अध्यापक की कार्यरेख में करते हैं, तो इसको बोलते हैं पर्यवेक्षित। ठीक है, पर्यवेक्षित। और स्वयं करता है उसको बोलते हैं अनुक्रमित, हाँ अभिक्रमित अनुदेशन विधि। तो दोनों में अंतर है। ठीक है, यदि स्वयं करता है तो अभिक्रमित और टीचर्स की देखरेख में करता है तो पर्यवेक्षित। ठीक है, याद रहेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। समवाय विधि का ही दूसरा नाम क्या है, भाषा संसर्ग विधि। समवाय विधि कहो और भाषा संसर्ग दोनों एक ही मतलब है। फिर आप देखिए गीत विधि है प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, आपको सिखानी हो तो काम आती है। प्रश्नोत्तर विधि का ही नाम, देखिए प्रश्नोत्तर है खंडान्वयन, इसको बोलते हैं खंड प्लस अन्वय। क्या है, खंड और अन्वय, इन दोनों का क्या करते हैं, मिश्रण करते हैं, तो खंडान्वय हो जाता है। ठीक है, पाठ योजना में सर्वप्रथम आपको शिक्षण उद्देश्य बनाने होते हैं कि आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हो, आपके उद्देश्य क्या है इस चीज़ को पढ़ाने का। ठीक है, किस विधि में भाषा संगठन पर बल दिया जाता है, सैनिक विधि में आपको भाषा संगठन। अब सैनिक विधि के बहुत सारे नाम हैं जो ऊपर आ गए थे। प्रस्तावना का मूल आधार पूर्व ज्ञान। देखिए आप किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हो तो प्रस्तावना बनानी पड़ती है, और वो किस आधार पर बनाई जाती है, आप विद्यार्थियों को
पूर्व की ज्ञान पूछोगे, छोटे छोटे सवाल पूछकर आप टॉपिक पर आओगे, इसको बोलते हैं प्रस्तावना। विशिष्ट से सामान्य की ओर आगमन विधि होता है और इसका अपोजिट होता है निगमन, जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। ये बिल्कुल आपको याद रखना है। देखिए अगला क्वेश्चन, टोली शिक्षण। टोली शिक्षण का एक दूसरा नाम क्या है? दल शिक्षण। हाँ, ये कक्षा शिक्षण सामूहिक दायित्व पर निर्भर करता है, इसमें सभी का दायित्व होता है। किसी पाठ का आरंभ व अंत किस स्तर से होना चाहिए? मंद स्वर से होना चाहिए, ठीक है। धीरे धीरे उतार चढ़ाव आने चाहिए। मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधि है अनुकरण विधि। अनुकरण विधि मातृभाषा की शिक्षण विधि है। आगमन विधि देखिए, सबसे पहले अरस्तु वैज्ञानिक थे, इसको मनोवैज्ञानिक बोल सकते हैं, ठीक है, दार्शनिक बोल सकते हैं अरस्तु। तो इन्होंने आगमन विधि का प्रतिपादन किया। और निगमन की बात करें तो ये भी अरस्तु ने किया। मतलब कहने का मतलब भाषा के शिक्षण की आगमन और निगमन विधि दोनों का अरस्तु ने ही प्रारंभ किया था। अब देखिए भाषा शिक्षण में प्रारंभ में पढ़ने लिखने के स्थान पर सुनने और बोलने पर, क्योंकि विद्यार्थी जब छोटे होते हैं तो वे पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, पर हाँ देखकर सुनकर और बोलकर तो सीख पाते हैं। तो सबसे पहले इस पर दिया जाता है। हर्बर्ट ने पंचपदी अवधारणा दी थी, ठीक है, हर्बर्ट ने दी थी। ये हर्बर्टीय विधि इसको बोलते हैं। पंच अवधारणा, 5 चीज़ें थी इसमें, ठीक है। अभी आने वाली देखो, हर्बर्ट ने कक्षा शिक्षण के लिए सर्वप्रथम 4 पद दिए। कौन कौन सी? एक तो स्पष्टता होनी चाहिए, जो पढ़ा रहे उसकी सम्मतता होनी चाहिए, व्यवस्था अच्छी से होनी चाहिए और विधि सही प्रयोग होना चाहिए क्लास में। ऐसा नहीं आप साइंस की क्लास में भाषण दे रहे हो, ठीक है, साइंस की क्लास को प्रयोगात्मक विधि द्वारा अच्छे से पढ़ाया जा सकता है। 69 हर्बर्टीय पंचविधि में पहला पद प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा तुलना, चौथा सामान्यीकरण और 5वां प्रयोग। ये देखिए आप, ये क्वेश्चन जो आपको नहीं आ रहे हैं वो क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन हर 1-2 साल बाद रिपीट होते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को लिख कर याद कीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है ये। हर्बर्ट कि किस शिष्य ने स्पष्टता को विभक्त करते हुए एक और उपकथन यानी कि उद्देश्य कथन जोड़ा था? राइन। ये राइन कौन था? ये राइन कौन था? हर्बर्ट का शिष्य था। आगे चलिए 71 हर्बर्ट ने किन वैज्ञानिकों की बाल केंद्रीय अवधारणा को अपनाते हुए नई प्रणाली? देखिए हर्बर्ट ने रूसो और पेस्टोलॉजी की अवधारणा को समझाया, ठीक है, यूज में लिया। हर्बर्ट की पंचवदी अवधारणा। अच्छा, पाठ योजना किसने दी? तो हर्बर्ट ने दी। पाठ योजना किसने दी? हर्बर्ट ने। इकाई योजना किसने दी? मॉरिसन ने। अभी आपको बताया, दोनों इंपॉर्टेंट है। इकाई योजना यूनिट बनाने का प्लान किसने दिया? हाँ, मॉरिसन ने। और पाठ बनाने का चैप्टर कुछ जो योजना है वो आपके हर्बर्ट ने दी, ठीक है। किस विधि में किन्हीं 2 भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है? व्यतिरेक विधि में 2 भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। बालकों को उनके वातावरण पर आधारित ज्ञान दिया जाता है। अवलोकन, बच्चे देखकर सीखते, अवलोकन करके सीखते। व्याकरण पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि आगमन, ठीक है। समवाय विधि, देखिए समवाय विधि में कितने तत्व? उद्योग, भौतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, ये सभी किसके तत्व हैं? ये समवाय विधि के तत्व है। गद्य पद्यों के साथ व्याकरण की शिक्षा देना, ये समवाय विधि के अंतर्गत आता है। मौन वाचन से संबंधित, हाँ, गद्य शिक्षण को आप आराम से मौन शिक्षण सीख सकते हो। दल शिक्षण सबसे पहले हार्वर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका में इसका प्रयोग किया गया था। देखो सीता वाद्य किस तरह का? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। लिंग्वा फोन का मतलब आपको लैंग्वेज सुनाता है। ये एक प्रकार का श्रव्य यंत्र है। कौन सा यंत्र है? श्रव्य, जिनमें हम सुनकर सीखते हैं। अधिगम अनुभव केंद्रित इकाई योजना में सबसे अधिक किस बात पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? तो छात्र अनुक्रिया की। छात्र क्रिया कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, सीख रहे हैं कि नहीं, देखकर परिवर्तन आ रहा है या नहीं अधिगम में। हाँ, गद्य शिक्षण के द्रुत पाठ में अधिक स्थान दिया जाता है अर्थबोध पर, कि विद्यार्थी जल्दी से पढ़ तो रहा है पर अर्थ हो रहा है कि नहीं, यो नहीं कि वो अनर्थ हो रहा है। तो अर्थ का बोध होना बहुत ज़रूरी है। कुशल शिक्षक के निर्देशन से उच्च स्तरीय प्रदत्त कार्य को पूर्ण करने के लिए कुशल अध्ययन को, तकनीकियों को समझने और उन पर अधिकार प्राप्त करने का नाम ही पर्यवेक्षण है। ये परिभाषा किसने दी? ये दी है बोसिंग ने। तो आपको याद रखनी है, इतनी बड़ी हालांकि कभी पूछी नहीं जाती है, ठीक है ना। फिर भी आपको ध्यान रखना है। एक समान उच्चारित होने वाले शब्द किस विधि से सिखाए जाते हैं? ध्वनि साम्य। साम्य का मतलब क्या होता है? समानता। जिन शब्दों में ध्वनि की समानता है, ठीक है ना, उनको एक साथ सिखाए जाते हैं। फिर आप चलिए, श्रुत लेखन में गद्यांश में लगभग कितने कठिन शब्द? देखिए यहाँ आपको एक गद्यांश दिया जाता है जिसमें 10 के आसपास कठिन शब्द होते हैं। जब विद्यार्थी इनको लिखना सीख जाता है तो विद्यार्थियों के लेखन कौशल विकास हो जाता है। दल शिक्षण विधि की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका में हुई थी। दल शिक्षण जिसको कहते हैं टोली विधि भी यही है।
प्रत्यक्ष विधि में किन आधारभूत कौशलों को सिखाने का पर्याप्त अवसर मिलता है? तो प्रत्यक्ष विधि में आपको सुनना और बोलना इनके बारे में सबसे पहले सीखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी बच्चा छोटा होता है वो भी समझ सकता है। कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है? तो इसको बोलते हैं प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन से विद्यार्थी जल्दी सीखते हैं। शिक्षार्थी बिना गंभीर चिंतन और तर्क के ही रटने की कोशिश, देखिए सूत्र जो होता है, सूत्र विधि में बच्चा केवल रटने का प्रयास करता है। देखो उच्चारण में शुद्धता लानी है तो लिंग्वा फोन का प्रयोग, क्योंकि ये अपने उच्चारण संबंधी, ध्वनि संबंधी जो भी एरर होते हैं उसको क्लियर कर देता है। दोस्तों चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। बहुत ही जल्द मैं संस्कृत शिक्षण, गणित शिक्षण और विज्ञान शिक्षण और सामाजिक शिक्षण से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके सामने लेकर आऊँगा। व्याकरण अनुवाद विधि में द्वितीय भाषा का व्याकरण कब पढ़ाया जाता है? पहले, ठीक है। व्याख्यान विधि के केंद्र बिंदु होता है। व्याख्यान विधि में सब कुछ अध्यापक पर डिपेंड है। अध्यापक सामने व्याख्यान देता है, विद्यार्थी उनको सुनते हैं, तो यहाँ सभी विद्यार्थियों का केंद्र बिंदु कौन होता है? अध्यापक होता है। दोस्तों चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने सारे ग्रुप में वीडियो को शेयर कर लीजिए। भारत में सर्वप्रथम अभिक्रमित अनुदेशन जो है वो आपका 1963 में लाया गया था। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, हाँ, पदों की प्रकृति के आधार पर उद्दीपन, अनुक्रिया, मूल्यांकन 3 भागों में बांटा गया है। सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित है 3। सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया सिद्धांत पर आधारित विधि है 3। ये चीज़ क्या है? अभिक्रमित अनुदेशन ही है इसका आंसर, ठीक है। भाषा संसर्ग प्रणाली व्याकरण शिक्षा के किस पक्ष पर बल देती है? तो व्यावहारिक पक्ष पर। उच्चारण अभ्यास कब करवाना चाहिए? अनुकरण कर वाचन के बाद। आगमन निगमन विधियों का मिश्रण, इसको बोलते हैं विश्लेषणात्मक विधि, जिसमें दोनों विधि होती है। सामूहिक शिक्षण दल शिक्षण में किया जाता है। पूर्वश्रुत ध्वनियों के प्रतीक लिपिबद्ध शब्दों को पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया वाचन का मतलब पहले आपको सुनना पड़ता है ध्वनियों को, फिर उसको समझना पड़ता है, फिर अर्थ का ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाचन। हम तभी बोलेंगे, तभी सुन पाएंगे, समझ पाएंगे जब हम देख कर सीखेंगे, अनुकरण की भावना आएगी। दोस्तों कैसे लगा वीडियो ज़रूर बताइए, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।